बरेलवी हजरात और देवबंदी हजरात, इनका निसाब एक है। मुकम्मल दरस निज़ामी जो देवबंदियों के यहाँ है वो पूरा का पूरा बरेलवियों के यहाँ है। तफसीर भी वही है, उसूल तफसीर भी वही है, कुतुब तफसीर भी वही है, अहादीस भी वही है, उसूल हदीस भी वही है, जर्ह तादील भी वही है, उसूल रिवायत भी वही है, शुरूह हदीस भी वही। उसके बाद अकायद पे आ जाएँ तो वही अकायद की किताबें जो दरस निज़ामी में देवबंदियों के यहाँ पढ़ाई जाती हैं उनके यहाँ पढ़ाई जाती हैं। क्या उनके यहाँ शरअ कायद नहीं है? शरअ कायद है ना उनके यहाँ। तो वो तमाम अकायद की किताबें, सर्फ नाव की किताबें, तफसीर की किताबें, तो फ़िक़्ह हनफ़ी, वो भी फ़िक़्ह हनफ़ी की पाबंदी करते हैं। वो भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अपना मुज्तहिद मानते हैं, इमाम मानते हैं। वो भी मुजद्दिद अल-फ़सानी को मानते हैं। वो भी हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं। मौलाना अब्दुल समी साहब रामपुरी जो थे, जहाँ से इनका सिलसिला शुरू हुआ है, मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी मरहूम तो बाद में आए। मौलाना अब्दुल समी साहब रामपुरी जैसे हज़रत नानोतवी, हज़रत मौलाना रशीद गंगोही, हज़रत हाजी साहब के खलीफा थे, ऐसे ही मौलाना अब्दुल समी रामपुरी साहब भी इनके खलीफा थे। तो जब हर चीज़ एक है, खानका भी एक है, पीर भी एक है, मुजद्दिद भी एक है, मुज्तहिद भी एक है, निसाब भी एक है, तब ये झगड़ा किस बात का है? इससे मालूम हुआ कि इसकी तशरीह में उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो हमेशा आती हैं। तो जहाँ तहकीक की बात है, रिसर्च की बात है, वो तो हो सकता है, और जहाँ पेट की बात है वो फिर अलग चीज़ है। जहाँ पेट का मसला होगा वो तो अलग हो। तो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे मुश्तरका चीज़ें हैं हमारे मुल्क में जिन पे हम इकट्ठे हों तो हम बहुत सारी चीज़ों को हम आगे लेकर चल सकते हैं।